आप भी उन 90% लोगों में से तो नहीं है जो दीपावली पे ये वाली भूल करते हैं। प्यार भरा नमस्ते, मैं हूँ शालिनी वर्मा। आज आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीजें जो 90% लोग भूल करते हैं दीपावली पे। तो आपको उनमें से एक नहीं बनना, क्योंकि आप अवेयर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि नो, दिवाली पे ये गलतियां तो भूल कर भी मुझे बिल्कुल नहीं करनी है। रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे अगर नए आए हैं, अभी ही जुड़े हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेशन मिलता है। और ऐसी टिप्स और आप चाहते हैं कि पर्सनलाइज्ड आपको टिप्स मिले, वीडियोस भी मिलते रहे, तो ज्वाइन बटन दबाकर 119 रुपए पे करके चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं मेंबर्स के लिए स्पेशल टिप्स और वीडियोस हमेशा देती ही रहती हूँ। तो आप भी मेरी लोटस फैमिली में वेलकम है। आप भी जल्दी से ज्वाइन बटन दबाकर चैनल की मेंबरशिप में आ जाए। अब मैंने बात की कि 90% लोग ये भूल करते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मगर उससे पहले कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी जो दीपावली पे कर भी लेनी चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना है वो तो बताऊंगी, मगर क्या करना है पहले वो जानिए। तो सबसे पहला काम जो दीपावली पे करना है, भाई टूटी फूटी जितनी भी घड़ियां पड़ी हैं घर में, सफाई कर दो उनकी। घर में पुताई कराना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी घर से कबाड़ा निकाल देना है। तो जितनी भी टूटी फूटी घड़ियां, बंद घड़ियां घर में कलेक्ट करके रखी हैं कि शायद कभी आ जाए इस्तेमाल, या चटकी हुई हैं, ठीक है, तुरंत घर से बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि वो आपकी प्रगति को, आपकी समृद्धि को रोक रही होती है। ठीक है, घड़ियां आगे बढ़ना घड़ी का काम होता है, उन्नति की तरफ बढ़ना, आपको अच्छे समय की ओर ले जाना घड़ी का काम होता है। लेकिन वही घड़ी जब रुक जाए तो समझ लीजिए आपकी भी प्रगति रुक गई। तो रोकना नहीं है, तो बंद पड़ी घड़ियां या तो सुधरवा लें, चलाएं उनको, चलाने लायक नहीं है तो तुरंत उनको घर से बाहर निकालें, कबाड़े में फेंक दें, पहली चीज। दूसरा, टूटे फूटे शीशे। घर में अगर कांच टूटा फूटा रखा है ना, तो समझ लीजिए बहुत निगेटिव वाइब्रेशंस फेंक रहा होता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण वो टूटा फूटा कांच है जो आपने घर में रखा है। कोई शीशा चटका हुआ है, बड़ा शीशा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपने रख लिया, लेकिन चटका हुआ है, वो बहुत निगेटिव वाइब्रेशंस फेंक। तो टूटा हुआ अगर कांच है तो जरूर घर से बाहर निकालो। तीसरी चीज, पूजा का सामान। पूजा का सामान अगर आपने बांधकर पॉलिथीन में कहीं रखा हुआ है कि कहीं बाहर जाएंगे तो नदी में प्रवाहित कर देंगे, जल में प्रवाहित करने के लिए रखा है, खंडित मूर्तियां रखी हैं और माला या कुछ और भी सामान अगर आपने रखा हुआ है, तो जरूर और जरूर प्रवाहित कर दीजिए अब उसको जल में। ये वाला सामान भी अगर घर में बहुत लंबे समय रखा रहता है तो कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए पूजा का सामान, खंडित मूर्तियां भी इस दीपावली पहले घर से बाहर निकाल दें और उनको विसर्जित कर दें। ठीक है, बड़ा जरूरी ये काम होता है। और आप क्या कर सकते हैं, पूरे घर को एक नजर दौड़ा लीजिए, कौन सा ऐसा सामान है जो पिछले 6-7 साल से आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। अगर नहीं किया और पड़ा पड़ा धूल खा रहा है तो समझ लीजिए वो कभी भी इस्तेमाल होने वाला नहीं है। तो ऐसे सामान को अलविदा करिए, घर से निकालिए। ऐसे सामान को घर में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। एक नजर अपने किचन पे भी दौड़ा लेना। किचन में अगर ऐसे सामान रखे हुए हैं, सामान में कीड़े लग रहे हैं, किचन में अगर घुन लगे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही खराब ये संकेत होता है। तो किचन की सफाई जरूर करें, जितने भी कीड़े वाली सामान है उनको फेंकें और किचन में बिल्कुल एकदम अच्छा मेंटेन करके रख लें। कोई भी गंदगी, पुरानी चीजें किचन में नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी बिल्कुल भी ना हो, टूटे चटके बर्तन बिल्कुल ना हो। तो ये एक नजर में पूरे घर की आप सफाई जरूर कर डालें। वैसे सब लोग करते ही हैं, लेकिन फिर भी बताना हमारा काम है, तो जरूर करना, मिस नहीं करना। तो ये तो पोर्शन हो गया भाई क्या क्या करना है। अब क्या क्या नहीं करना है, याद रखिए 90% लोग ये गलती कर रहे होते हैं, पर आप नहीं करना। क्या नहीं करना है, लक्ष्मी जी और गणेश जी को तोहफे में नहीं देना है। लोग दीपावली पे क्या करते हैं, जो अपने ऑफिस में या फ्रेंड सर्कल में गिफ्ट्स बांट रहे होते हैं, उसमें ऐसे गिफ्ट्स वो लोग ले लेते हैं जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं। भाई लक्ष्मी जी की क्या आपको जरूरत नहीं है, गणेश जी की क्या आपको जरूरत नहीं है, सबको है। और ये त्योहार तो लक्ष्मी जी को वेलकम करने का है, उनको भेजने का बिल्कुल नहीं है। तो भूल से भी वो गिफ्ट्स नहीं देना। कुछ लोग तो सिक्के दे रहे होते हैं लक्ष्मी गणेश जी वाले, नहीं देना चाहिए। क्यों भाई, हम तो लक्ष्मी जी को बुलाएंगे ना अपने घर में, हम क्यों भेजें।
तो आपको कभी भी लक्ष्मी जी और गणेश जी के तोहफे नहीं देने हैं। इस दीपावली याद रखना, कोई भी ऐसी सामग्री ना लें जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हों और आप दीपावली पे आराम से सबको गिफ्ट कर रहे हो। गिफ्ट नहीं करना, ठीक है। इस बार लक्ष्मी जी को अपने घर में वेलकम करके देखिए और फिर देखिए पूरे साल भर क्या होता है। ये एक ऐसी मिस्टेक है बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। मैंने देखा है दिवाली गिफ्ट्स में ज्यादातर लोग लक्ष्मी जी गणेश जी का कुछ ना कुछ फॉर्म में दे ही रहे होते हैं। भाई लक्ष्मी जी को तो अपने घर बुलाइए ना, दूसरे के घर क्यों भेज रहे हैं, याद रखना। तो ये गलती आपको नहीं करनी, पहली चीज। दूसरा, अपनी ताकत को किसी को गिफ्ट में नहीं दे देना। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आप देख लें। आपका जो ड्राइवर नंबर है ना वो आपकी ताकत है। जैसे आपका ड्राइवर नंबर अगर 1 है या 2 है या 3 है, 2 मतलब 11, 3 मतलब 12 हो गया, 3 हो गया, 30 हो गया। अगर आपका ड्राइवर नंबर 1, 2, 3 जो भी है, हर नंबर की एक ताकत होती है, कुछ कमजोरियां भी होती हैं, ठीक है। तो आपकी जो ताकत है ना वो गिफ्ट में मत दे देना किसी को। जैसे 2 नंबर हो गया, तो भाई आपकी ताकत क्या है, चंद्रमा का नंबर है, तो चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजें उपहार में मत दे देना। सफेद चीजें उपहार में मत देना, लिक्विड चीजें उपहार में मत देना, ठीक है। कोई पेंटिंग्स ऐसी चंद्रमा यानी कि पानी, कोई ऐसी पेंटिंग्स मत देना जिसमें पानी बहुत सारा बना हुआ हो। मतलब पानी किसी फॉर्म में आपको नहीं देना है, चाहे वो पेंटिंग का ही फॉर्म क्यों ना हो, ठीक है। दूध जैसी चीजें, सफेद चीजें आपको उपहार में गिफ्ट में बिल्कुल नहीं देनी, आपकी ताकत है। इसके अलावा 4 नंबर, अगर आपका 4 आता है, 13 नंबर है, 4 नंबर है, भाई आपकी ताकत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान। ड्राइवर नंबर 4 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ियां किसी को तोहफे में मत देना। दीपावली पे बड़ी आम चीज होती है, लोग वॉचेस गिफ्ट करते हैं। कभी भी अपनी ताकत गिफ्ट मत कर देना किसी को, चाहे आपकी ताकत जो भी हो, चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई सा भी नंबर हो। 6 नंबर है तो कोई इत्र मत देना, अच्छे कपड़े मत देना किसी को गिफ्ट में, नए लेकर गिफ्ट मत करना, ठीक है ना। नए लेकर परफ्यूम गिफ्ट मत करना, नए लेकर लोहे का सामान गिफ्ट मत करना अगर आप 8 नंबर के हैं तो इन सारी चीजों को हमेशा याद रखना। जो आपका ड्राइवर नंबर है तो अपने ड्राइवर नंबर से जुड़ी हुई चीजें आपको गिफ्ट में किसी को कभी भी नहीं देनी है, न सिर्फ दीपावली पे बल्कि कभी भी आपको देनी ही नहीं चाहिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो वॉच किसी को कभी गिफ्ट करनी भी नहीं चाहिए। उसका रीजन आप जानते हैं क्यों? एक तो चीज ये कि ताकत है आपका, घड़ी जब आप पहने होते हैं ना हमेशा आपको आगे लेकर चलती है, आपके समय मतलब आपका अच्छे समय का प्रतीक होती है घड़ी। घड़ी आपने कभी नहीं देखी होगी कि पीछे लौट के चल रही हो, हमेशा आपको आगे की तरफ लेकर जाती है। तो वो जो चीज जो मुझे थाम के आगे लेके जा रही है, मैं उसको किसी और को गिफ्ट क्यों करूं? तो बहुत सोच समझ के इस दीपावली गिफ्ट्स देना, कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है, ठीक है। तो याद रखना। इसके अलावा अपने घर में दीपावली से पहले स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी कर लेना। 0927 नंबर अपने घर में ऐसे हवा से 0927 उंगली से हवा में लिखना, घर की स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी हो जाएगी, ताकि माँ लक्ष्मी इस दीपावली आपके घर जरूर पधारे, साल भर आपके घर माँ लक्ष्मी का वास, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भूल अब बिल्कुल नहीं करेंगे, दीपावली पे सोच समझ के ही गिफ्ट्स देंगे। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। प्यार भरा नमस्ते।